कोर्ट का मुख न देखना पड़े जी। भाई, यहाँ शिक्षित लोग हैं, अपना उसका प्रयास करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय द्वापर। दोस्तों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में झूंसी के पास में स्थित एक धमोइया रमईपुर प्रयागराज के पास में आए हुए हैं, जहां पर आरपी सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज है। यहां पर एक ऐसे गुरुकुल को उकेरा जा रहा है जो प्रकृति के करीब में है और वह गुरुकुल के माध्यम से छात्रों को नाना प्रकार की ज्ञान की चीजों को वह समेटकर उनके अंदर एक प्रतिभा बिखेरेंगे, जिससे उनके अंदर प्रकाश और बढ़ सके। हमारे छायाकार महोदय, आप आइए और आप दिखाते रहिए कि किस प्रकार से यहाँ पर गुरुकुल डिवाइन जो एकेडमी है उसके बारे में नाना प्रकार की चीजों को यहाँ पर उकेरा गया है। आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि यह एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के कई विद्यार्थी हैं जिनके पास समय का अभाव होता है, सुविधाओं का अभाव होता है, और वह जो शिक्षक जो प्रकृति से जोड़ने का काम करते हैं वह बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसे उपनगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संस्थान का खुलना छात्रों के लिए और उनके जीवन के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ऐसे तौर पर हम कई प्रकार की चीज़ों से हम अवगत कराना चाहेंगे। यह इनका संस्थान है। इसी संस्थान में छात्र रहेंगे जहां पर वह छात्र ज्ञान के साथ साथ मेंटली रूप से और शारीरिक रूप से उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। और जो शिक्षक यहाँ के हैं माने जाने शिक्षक हैं, और उस शिक्षक की श्रेणी क्या है आइए हम आपको और लोगों से अवगत कराते हैं। ये यहाँ के एक छात्र हैं, हम इनसे मुलाकात करने का हम प्रयास करेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर यह प्रकृति से जुड़ने का और उससे करीब होने का अपना एक अलग खुशबू है, नजरिया है, और उसी नजरिए को जब हम और बढ़ाते हैं तमाम प्रकार की चीजें लोगों के समझ आती हैं और नए नए ज्ञान को वह अपने अंदर समेटकर ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। और हमारे छायाकार महोदय, आप आइए दिखाइए। और यह उसी के नजरिए के अंतर्गत यहाँ पर एक मूट कोर्ट यानी वाद न्यायालय की व्यवस्था की गई है। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कैसी सुविधाएं हैं और क्या क्या लेकर के हैं। सर, आपका चैनल में स्वागत है। और आपका कॉलेज एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर प्रकृति से जुड़ने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। सर, क्या लगता है कि इसके पहले आप और खोले होते थे और समाज का भला हो जाता, क्या ऐसा आपको कभी लगता है? जी, जब से खोला जाए, जब से जागो तभी सवेरा जी। हाँ, जब भाई प्रयास किया गया तब से जो है जी। अध्ययनरत कार्यों में मैं भी लिप्त रहा, और जितना अच्छी से अच्छी शिक्षा हो सकी जी। अध्यापकों के द्वारा बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। यहाँ पर भाई टेक्निकल शिक्षा भी है और प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी यहाँ कराया जाता है हम लोग जी। और विधिक परीक्षा हो ही रही है यहाँ पर। हाँ, ला द्वारा जो है। सर, यहाँ जो विधिक कॉलेज आप खुले हुए हैं, हाँ, और जो मोट कोर्ट है, वाद न्यायालय है, इसके माध्यम से अब तक में कई ऐसे दृष्टिकोण आपके प्रकाश में आए होंगे जिनको आपको लगता है कि अगर ये पहले हो जाता या यहाँ तक सरकार गई होती तो ये काम पहले हो जाता और समाज का भला और दूरी तक हो जाता। क्या आपको लगता है सर कि इसको और क्या और बढ़ाने की आवश्यकता है? भाई अब बढ़ाना प्रयास तो यही है कि भाई LLB के बाद LLM किया जाए जी। हाँ, और प्रयास अब तक जो अपने क्षेत्र के आपसी विवाद हैं विधिक सलाहकार द्वारा हम लोग यही निपटा दिया जाता है। कोर्ट में जाने का भी मौका नहीं मिलता जी। तो अपने कुछ हैं टीचर जो विधिक सलाह देते हैं भाई कोर्ट का मुख न देखना पड़े जी। भाई, यहाँ शिक्षित लोग हैं, अपना उसका प्रयास करते हैं। हाँ।
दोस्तों- निःशुल्क विधिक सलाहकार जो है, शुल्क विधिक सलाहकार जो है यहाँ पर है हमारे यहाँ। जी। हाँ, जो आता है उसको विधिक सलाह दिया जाता है। जी। अभी तक सर लगभग कितने लोगों को आप ऐसी सुविधाएं दे चुके हैं? 25-26 लोगों को अभी तक निःशुल्क विधिक सुविधाएं? सलाहकार दे चुके हैं। हाँ, जी, जी। हाँ। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि ये महोदय हैं जो इस संस्थान के प्रबंधक हैं और वह अपने कार्यों के द्वारा तमाम प्रकार की चीजों को वह जो अंधेरे में थी उनको प्रकाश में लाए और उनकी ऊंचाइयों को वह आगे बढ़ाए। और सर के ऐसे कार्य जो अनूठे हैं और ऐसे कार्य अगर होते रहेंगे तो समाज के जो बिरले लोग हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, वो भी काफी ऊंचाइयों तक जाएंगे। और ऐसे कार्यों के लिए सर को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी प्रकार से सर अपना आप हौसला सर बरकरार बनाए रखिए ताकि समाज का सर भला हो सके।